दोस्तों नमस्कार। क्या कहे थे आपको? एक ही चीज़ कहे था ना कि मुझे जो वर्तमान सरकार है जो वर्तमान सरकार है ना, उसके फाइनेंस पे मेरे को डाउट हो सकता है कि हाँ भाई, फाइनेंस में आपने ये नहीं किया, आपने तेल का दाम कम नहीं किया, आपने ये नहीं किया। इस पे हम शिकायत कर सकते हैं कि आपने टैक्स ले रहे हैं, चाहे ये है वो है, समझे? इस पे आप शिकायत करिए, हम भी शिकायत करते हैं और शिकायत करना हमारा अधिकार भी है। आखिर हमारी सरकार है, तो हम अपने देश के सरकार को नहीं बोलेंगे तो ट्रम्प साहब को थोड़ी बोलने जाएंगे हैं कि पाकिस्तान में जाके बोलेंगे कि मतलब बीजेपी हटाओ, मोदी हटाओ, तब हम कुछ क्लियर होगा। हम वो सब तो बोलने वाले नहीं हैं। तो हम लोग तो अपने सरकार से भी कंप्लेन करेंगे कि भाई आप फाइनेंस में ये वो। तो फाइनेंस में हमारे सरकार का हाथ थोड़ा तंग है, अभी मजबूत हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन मार धार में ना सरकार आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है। अभी जो मतलब भाई शुरू किसने किया? तो कुछ गधों ने शुरू किया। तो भैया जब शुरू किया है तो पूरा ढंग से देना पड़ेगा। और अभी हमारे जयशंकर साहब का, विदेश मंत्री का स्टेटमेंट भी आया कि हम आतंकवादी को चुन चुन के मारेंगे, ससुरा जहां होगा ना, घुसिया आया होगा ना, वहीं पर एकदम धड़ के कुचल देंगे। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया जयशंकर साहब ने। अब बोला पाकिस्तान अगर सैन्य कार्रवाई किया तो ससुरा नानी याद दिलवा देंगे। वाह, क्या स्टेटमेंट है! मतलब भुगतेगा समथिंग समथिंग एकदम। और ईरान के साथ अभी बैठक चल रहा ना, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। और आज मैंने बोला भी था कि पाकिस्तान में कई चीज का आ रहा है, तो क्या लिख रहा है न्यूज देखिए ना, सुनिए। पाकिस्तान बोला भारत ने इजराइल ड्रोन से हमला किया। हम अरे जा कहाँ चला गया हो, हाँ, हमने 12 ड्रोन मार गिराए, 1 नागरिक मारा गया, 4 सैनिक घायल। कौन कह रहा है? पाकिस्तान। अब क्या करिएगा, हम तो बोलबे ना किए थे कि हमको पनिश करना है। अब आतंकवादी जो है उस सेना में भर्ती होकर सेना बन गया तो सेना को ना मारना पड़ेगा। बाकी हम वार नहीं कर रहे, हम घुस घुस के मारेंगे। अब हाफिज सईद जैसे आतंकवादी अगर सेना का कर्नल और ब्रिगेडियर रहेगा तो उसको मारना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि सेना पे हमला हुआ तो हुआ भाई, हम तो उसी को मार रहे हैं। ठीक है, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी फेज बाई फेज चलने दिया जाए। पाकिस्तान का ससुरा 9% टूटा, स्टॉक मार्केट एकदम धरती हिला हुआ है, पब्लिक डरा हुआ है, बोलता रे बाप अब तो ये छोड़ेगा नहीं रे भारत, इस सिंदूर की तरह पूरा पाकिस्तान को लाल कर देगा। तो ठीक है, अभी तक रात में किया, अब दिन में मार रहा है, तो बहुत बदमाश हो गया है भारत। तो आप देख सकते हैं कि पूरा सब जगह मतलब पूरा मतलब चल रहा है और बहुत ही सही। और अभी जो बैठक हुआ जिसमें हमारे नेता, क्या नाम ध्यान से हट गया, उन्होंने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, अभी तो चल रहा है। तो भैया ऑपरेशन तो चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बाजार को लगा कि ओ भाई ये क्या, हम लोगों ने तो सोचा खत्म। हम बोले थे ना इस सरकार मारधार में आउटस्टैंडिंग है, इसमें डाउट मत रखिए, समझे? एक जोगी जी हैं, बुलडोजर लेकर घूमने लगते, जहां वो बुलडोजर लेकर घूमने लगे, वो आसाम में पकड़ाया कहीं कुछ के लिए, उसका यूपी में घर तोड़ दिए, बोले लो पूरा यूपी शांत हो गया। आप देख लीजिए ना, जब से योगी जी आए कोई दंगा कोई फसाद नहीं, सब जगह शांति, कोई चोरियों नहीं कर रहा है, कोई भी हो जिसका है एकदम बुलडोजर लगा, एकदम लो, माफिया हो चाहे तुम बहुत बड़ा कोई भी हो, सबका बुलडोजर लगा है धड़ाम। इस मामला में हम बताए ना, आप लोगों को शुरू में बोले ना, मार धार के मामला में सरकार आउटस्टैंडिंग और बिल्कुल एकदम झंडा गाड़ के आएगी, टेंशन मत लीजिए, समझे? बहुत बढ़िया, एक नंबर। अब इससे क्या हुआ बाजार को, तो कौन चीज होगा, तो नहीं मुरझाएगा। और हम लोग ने तो कल ही इसका प्रिडिक्शन किया, सुबह में भी किया और आफ्टरनून में भी। आज मैंने खुद ही आपको बोला कि भाई साहब मार्केट, मेरा पोर्टफोलियो आज माइनस रहेगा, मैं मेंटली तैयार हूं कि मेरा पोर्टफोलियो माइनस रहेगा, क्योंकि डाटा वैसा बन रखा था, एक्सपायरी का दिन है, तो मेरा पोर्टफोलियो जो माइनस था वो माइनस थोड़ा कम हो गया है ना। 0.41% माइनस है मेरा। कितना है? 0.41%। तो चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप लोगों को बताते हैं कि पैसा लगा है कि नहीं लगा है। आज एक्सपायरी है, ठीक है, तो एक्सपायरी में देखिए सुबह से ऊपर में था और हम लोग का कितना बढ़िया मतलब व्यू था, और उसी व्यू के आधार पर देखिए एकदम टकाटक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। मार्केट अब मतलब मार्केट के हिसाब से हम लोग अपना व्यू रखे हैं, बढ़िया है। ट्रेंड भैया पॉजिटिव है। आप बोलिएगा हाँ अरे युद्ध का माहौल में है महाराज, 50-100 पॉइंट कोई मायने रखता है, बात यहाँ तो कुछ नहीं, पॉजिटिव। इंडेक्स में एक्सपायरी है और एक्सपायरी में काफ़ी यहाँ अभी उथल पुथल दिख रहा है, तो थोड़ा सा हम भी इंडेक्स में बोलने से ना कतरा रहे हैं। कैश में तो लगा है, लो जी लगा है, इंडेक्स में थोड़ा बोलने से मैं कतरा रहा हूँ। अगर जिस तरह से चल रहा है ना, ठीक है, खराब नहीं है, समझे? ठीक है, खराब नहीं है। आज देखना है कि FIS काटा कि नहीं काटा। ओके ओके, नॉर्मल रखिए। देखिए एक्सपायरी के दिन इंडेक्स का बताना मतलब इस तरह की बात है ना कि तालाब में एक चुटकी नमक जाकर घोल दीजिए और फिर बोलिए कि भाई हमारा एक चुटकी नमक दे दो। अब उस तालाब से नमक कहाँ गया बुझाएगा भी नहीं। तो
एक्सपायरी का दिन डाटा के बीच से डाटा निकाल के व्यू देना एक बहुत ही मतलब दूसरे टाइप का है, समझे ना। इसीलिए मैं थोड़ा देर रुका रहा, समझता रहा, फिर मैं आपके सामने इस व्यू को दे रहा हूँ। तो ठीक है, ओवरऑल मतलब ओके ओके है। तो इस बीच में अभी जो हो रहा था तो वो मैंने आप लोगों को बताया। एकदम डरने घबराने का बात नहीं है, एक नंबर चल रहा है। अगर मार्केट नीचे आता है तो बहुत शुद्ध है। डाउ जोन अलगे भागा हुआ है, लीजिए 274 पॉइंट। कौन चीज भागा हुआ है जी? डाउ जोन अलगे भागा हुआ है। मफांग सब प्लस में है ना। मफांग कितना में है जी? हैं? तब बोलेगा हाँ हाँ हाँ, समझे नहीं समझे? जो मफांग है वो 1.18% अभी प्लस में है, तो बढ़िया है। खराबी कौन चीज का है? क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए। मून 100 भी ठीक ठाक है, प्लस में आ ही गया है, 0 पे आ गया है, तो ये भी अच्छा है। मतलब नेस्डेक को जो कवर करता है मून 100, उसकी बात कर रहे हैं, तो मून 100 भी प्लस में आ ही चुका है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेस्डेक में तो अच्छा तेजी है, तो ठीक है, कुल मिला के ऑल ओके है। तो डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो पाकिस्तान को जो पूछ के मारा था ना, उसको अभी उसका जो जितना है सबको धर के पीटेगा। अभी सिंदूर जिस तरह लाल है उस तरह करेगा, समझे। पाकिस्तान का हेकड़ी ठीक करना। हालांकि देखिए ये बात तो है कि युद्ध की स्थिति में तो नुकसान तो शॉर्ट टर्म में होता ही है सबको, क्योंकि युद्ध जो होता है वो एक प्रकार से खर्चा होता है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार को मजबूरी हो गया, समझे, या तो जान मरवा दें या तो फिर युद्ध पे खर्चा कर दें। तो वही सरकार कर रही है और टेक्नोलॉजी के साथ पूरा अपना हिसाब किताब के साथ कार्रवाई कर रही है। बाकी जो अभी जब तक सेना नहीं बोलेगी तब तक हम लोग इन चीज़ों पे कुछ नहीं बोल सकते। बाकी जो न्यूज़ चल रहा है सूत्रों के हवाले से, उस पर हम लोग अपना व्यू और मतलब वो चीज़ दिखा रहे हैं। फिलहाल गोल्ड जो है 3444 पे है, और यहाँ पर भी गोल्ड जो है हल्का सा 80-60 पे चल रहा है, हल्का हल्का माइनस। अब बताइए पोर्टफोलियो कैसे अप होगा? निफ्टियो माइनस है, गोल्ड देख रहे नीचे से फिर ऊपर आया। अरे ससुरा, फिर ऊपर आया है, गोल्ड नीचे से खिंचले ऊपर आया है। और सिल्वर भी आपको 3248 अभी चल रहा है, दिख रहा है। तो 92 सिल्वर भी एक बार 9150 पे आया और फिर वहाँ से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। तो जो भी बैंक और सिल्वर में है तो यहाँ बहुत छोटा स्विंग बनेगा, 1.5 से 2% का स्विंग बनेगा, उसमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी मतलब यहाँ वो वाला है, तो इसका विशेष ध्यान रख के आगे बढ़िए जो चल रहे हैं। फिलहाल डॉलर इंडेक्स ओके ओके है ना। और रुपया तो कमज़ोर होना ही चाहिए। हाँ देखिए रुपया कितना फास्ट कमज़ोर हुआ कि नहीं हुआ। 80 कल था 84.22, ये देख लीजिए, अभी हो गया 85.23। 1 रुपया पूरा कमज़ोर हो गया। तो युद्ध होता है तो खर्चा होता है, लेकिन बोलते नहीं है शांति के लिए युद्ध भी जरूरी है। और भविष्य में इसका अच्छा परिणाम होगा कि कोई छेड़ने से पहले सोचेगा कि भैया मत छेड़ो, नहीं तो ये लाठी दे देगा, समझे। तो सिंदूर मिटाने गया था, पूरा यहाँ सिंदूर कर दिया, पूरा लाले लाल कर दिया। फिर वही वाला बात होगा, लाली बेरे लाल की जित देखो तित लाल, ठीक है। तो कुल मिलाकर ठीक है। अब आ जाइए यहाँ इंडेक्स में देखते हैं कौन सा इंडेक्स कितना बढ़ा है कितना घटा है। आज एक्सपायरी है, निफ्टी तो फर्स्ट क्लास दबाव है, चल रहा है। अगर जो स्थिति चल रहा है, अगर निफ्टी ज़्यादा नीचे अगर जाता है, ऐसे तो 330 200 यहाँ पर ही रुक जाएगा। अगर इससे ज़्यादा नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा, जो सिचुएशन दिख रहा है, फिर पोर्टफोलियो प्लस में हो जाएगा। अच्छा है, मज़ा आता है अपने पोर्टफोलियो को वॉलेटाइल देख के। निफ्टी नेक्स्ट 50 1% है, बैंक ओके ओके, फाइनेंस ओके ओके, मिड कैप माइनस हो गया, 100 ब्रॉडर मार्केट देखिए सब पिटा गया। जो स्मॉल कैप थोड़ा मजबूत था वो पिटा गया ससुरा। इंडिया विक्स बढ़ गया, और 500 हम लोग कहाँ गया, वो भी 0.41 पे है, 250 हल्का माइनस में आ गया। तो ठीक है ओवरऑल। सेक्टोरियल इंडेक्स में देखते हैं, निफ्टी ऑटो 1.5% चला गया है, और है कल हम लोग परसों हम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए थे, कल हमने कुछ नहीं लिया था, ऑलरेडी होल्डिंग में था, तो ठीक है। FMCG 0.77 है, IT में ½ % है, और मीडिया IT तो मजबूत रहेगा क्योंकि ग्लोबल मजबूत है। तो यहाँ फार्मा 1%, प्राइवेट बैंक इतना, रियल्टी माइनस माइनस माइनस, ऑयल एंड गैस भी माइनस है जी। चलो बढ़िया। स्ट्रेटजी में अल्फा को देखते हैं, तो अल्फा अभी यहाँ प्लस में 1.35 अल्फा प्लस में, ओके। लो वॉलेटाइल, बेड़ा गर्क 0.70 है, कैश फ्री करना पड़ेगा लगता है। चलो कोई नहीं। बाकी अपना ALPL 30 IET अब ये भी माइनस दिख रहा है, मोमेंटम ओके ओके है ना। तो ठीक है कुल मिला के। डिफेंस में देखा जाए तो बीटा उटा तो ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्ट्रेटजी इंडेक्स में, और स्ट्रेटजी इंडेक्स थीमेटिक में आ जाते हैं। कमोडिटीज सब माइनस है, कंजम्पशन, सरकारी कंपनी, इंफ्रा, एक लाइन से सारा माइनस, ठीक है, एक लाइन से सारा माइनस हो गया। और यहाँ पर ही डिफेंस हल्का सा प्लस में है। ईवी ओके, निफ्टी ईवी, अच्छा
ईवी 1% का तेजी में। ओके ओके, चलो जी, बढ़िया बात है। हाँ, तो ठीक है, ओवरऑल ऑल ओके है, कोई ज़्यादा ऐसा डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपायरी है तो एक्सपायरी का ज़्यादा दबाव है, और जो युद्ध के कारण जो स्थिति बन रखा है, तो युद्ध क्या मतलब, जो मतलब अभी पाकिस्तान से नया खबर आ रहा है, अभी इंडिया से तो नहीं आया है, बाकी पाकिस्तान से भी आ रहा है कि इस प्रकार की हरकत पाकिस्तान में देखी जा रही है, और चुन चुन के मतलब हो रहा है। 3.794% इंडिया विक्स भागा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कैश रख लेना चाहिए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और नहीं तो होल्ड में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या होगा, कुछ समय के लिए गिर जाएंगे फिर ऊपर आ जाएंगे, समझ रहे ना। तो हम लोग का तो माइंडसेट तो इस हिसाब से। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।